हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम क्लास 9 का एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बचपन में मेरा भी फेवरेट टॉपिक था और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक लगता है। तो आइए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शंस। 11.1 में हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको रूलर कंपास का यूज़ करते हुए एंगल्स बनाने हैं। तो मैं आपको काफ़ी सारे एंगल्स जो बनाने होते हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो हमारे बुक में मांगे गए हैं और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ क्योंकि वो वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, इसका नाम मैं ले लेता हूँ ए बी। अब मैं क्या करता हूँ कि बी के ऊपर मैंने कंपास थोड़ी सी खोल ली और ऐसे ही उस सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। अब जैसे मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ करा है, मैं कंपास के अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहा, इधर रखता हूं कोने पे और फर्स्ट आर्क मारता हूं। तो जब ये फर्स्ट आर्क में मारूंगा तो ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। इधर रख के जब मैं सेकेंड आर्क मारूंगा तो ये बनेगा 120 डिग्री का एंगल। और यहां जब सेकेंड आर्क पे रख के मैं इधर आर्क मारूंगा तो ये बनेगा 180 डिग्री का एंगल। यानी कि मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कि जो फर्स्ट आर्क है इस पे बनेगा 60 डिग्री का एंगल, सेकेंड आर्क पे बनेगा 120 डिग्री का एंगल और थर्ड आर्क पे बनेगा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। जैसे इसका नाम मैं लेता हूं सी, तो दैट इज एंगल ए बी सी कितना हो गया 60 डिग्री। सेकेंड आर्क पे मैं नाम दे देता हूं डी, यानी कि एंगल ए बी डी आ गया 120 डिग्री का। और थर्ड आर्क इसमें नाम दे देता हूं एक्स, तो एंगल ए बी एक्स हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा, जब हम 0 डिग्री एंड 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तो एंगल मिलेगा हमें 30 डिग्री का। अगर हम 0 डिग्री एंड 30 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तो एंगल मिलेगा 15 डिग्री का। अगर हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तब हमें मिलेगा 45 डिग्री का एंगल। अगर हम 15 डिग्री और 30 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तब हमें मिलेगा 22.5 डिग्री का एंगल। इसे हम 22.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए पहले ये चार एंगल देख लेते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल था, ये 0 डिग्री थी। हमने यहां से इधर आर्क मारी, यहां से इधर आर्क मारी। ठीक है जी। मैंने बिल्कुल भी कंपास के अंदर कोई चेंज नहीं करा। ये पॉइंट हो गया ई। तो एंगल ए बी ई
बन गया 30 डिग्री। फिर 0 30 को बाइसेक्ट करना है, 0 से इधर आर्क, इधर से यहां आर्क, ये हो गया F। तो एंगल ABF हो गया 15 डिग्री। अब अगर हम 30 और 60 डिग्री को बाइसेक्ट करें, इस पॉइंट से हमने यहां आर्क मारी, 60 डिग्री से इधर आर्क मारी, तो जब 30 और 60 डिग्री का हमने बाइसेक्टर बनाया तो बन गया 45 डिग्री। इसका नाम मैंने दे दिया G। तो एंगल ABG बन गया 45 डिग्री। अब हमने 15 और 30 का बाइसेक्टर बनाना है। ये 15 डिग्री का एंगल था, इधर आर्क मारी, 30 डिग्री से यहाँ आर्क मारी, तो ये जो एंगल बन गया ये बन गया 22.5 डिग्री। H एंगल ABH हो गया 22.5, जिसे हम 22.5 डिग्री भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक हमने बना दिए एंगल, कौन कौन से अभी तक हमने बना दिए? 15, 22.5, 30, 45, 60, 120 और 180। अब अगर हम 60 डिग्री और 120 डिग्री के बाइसेक्टर्स बनाएंगे तब हमें मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। अगर हम 60 डिग्री और 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तब हमारे पास आएगा 75 डिग्री का एंगल। अगर हम 90 डिग्री और 120 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तब मिलेगा 105 डिग्री। अगर हम 120 डिग्री और 180 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमें मिलेगा 150 डिग्री का एंगल। अगर हम 120 डिग्री और 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे का बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमें मिलेगा 135 डिग्री का एंगल। अगर हम 150 डिग्री और 180 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएंगे तब हमें मिलेगा 165 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। और अगर हम 60 डिग्री, एक सेकंड, 75 हो गया, 90 हो गया, 105, 120 डिग्री रह गया हमारे पास। ठीक है जी। तो 120 डिग्री कैसे बनेगा? जो हम 60 डिग्री और या हम एक सेकंड, 120 डिग्री तो हम पहले बना चुके हैं, वही मैं कहूं कहां पर गलती कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 60 डिग्री का एंगल कौन सा था हमारा? ABC। मैंने एक आर्क यहां से बनाई, एक आर्क यहां से बनाई, तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करा तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है जी। ये मैंने पॉइंट दे दिया I। तो एंगल ABI बन गया 90 डिग्री। ठीक है जी। अब मैंने 60 और 90 का बाइसेक्टर बनाया तो ये बन गया 75 डिग्री एंगल। दैट इज एंगल ABJ इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब मैंने 90 और 105 का बाइसेक्टर बनाना है। 90 के एंगल से इधर आर्क मारी, 120 डिग्री के एंगल से इधर आर्क मारी, ज्वाइन कर दिया K। तो एंगल ABK हो गया 105 डिग्री। फिर मैंने अगर 120 डिग्री, ठीक है जी, जो कि था हमारा ये एंगल,
120 और 180 को बाइसेक्ट करेंगे तो बन जाएगा 150 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, दैट इज एंगल ए बी एल आ गया 150 डिग्री, ए बी एल आ गया 150 डिग्री। फिर मैंने 150 डिग्री और 120 डिग्री का बाइसेक्टर बनाऊंगा तो बन जाएगा 135 डिग्री का एंगल। ये एंगल हो गया ए बी एम, ए बी एम आ गया 135 डिग्री। अब अगर हम 150 और 180 का बाइसेक्टर बनाने हैं, 150 से इधर आर्क, 180 से यहाँ आर्क, तो 150 और 180 का बाइसेक्टर हो जाएगा 165, पॉइंट एन हो गया, तो एंगल ए बी एन हो गया 165। तो इस तरीके से हमें सारे ही एंगल्स हम बना सकते हैं यूजिंग रूलर एंड कंपास। हमें क्या करना होता है कि जहां पर बाइसेक्टर बनाना है, आप एक बार शॉर्ट में दोबारा समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहां पर सेमी सर्कल खोला, एक हमने फर्स्ट आर्क होती है 60 डिग्री का एंगल, आप 30 से समझ लीजिए, तो 0 डिग्री से हमने एक आर्क मारी, 60 डिग्री से उसके ऑपोजिट साइड पे आर्क मारी, तो ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। ध्यान रखना, ये जो सेमी सर्कल होती है इसी पॉइंट से आर्क मारे जाते हैं, खींचे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, हमने ये एंगल्स बनाने सारे समझ लिए यहां पर। आगे स्टूडेंट से समझ में कॉपी कर लिया आप लोगों ने, आइए आगे देखें। तो एक्सरसाइज 11.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था 90 डिग्री का एंगल बनाओ, हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 में बोला गया था 45 डिग्री का एंगल बनाओ, हम बना चुके हैं। क्वेश्चन 3 में हमें मांगा गया था 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मांगा गया था 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री, हम ये भी बना चुके हैं। रह गया सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है देखिए, हमें कहता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ गिवन इट्स साइड। अगर हमें उसकी साइड का मेजरमेंट गिवन है, हम मान लेते हैं कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने कंपास पे 5 सेंटीमीटर खोल लिया, ए से मैंने 5 सेंटीमीटर की इधर आर्क मार ली और बी पे रख के अगेन 5 सेंटीमीटर खुला हुआ है, इधर आर्क मार दी और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट हो गया सी। हम क्या देखेंगे, ए सी भी 5 सेंटीमीटर बना और बी सी भी 5 सेंटीमीटर बन गया। तो ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया जिसकी सारी ही साइड्स, तीनों ही साइड्स कितनी है 5 सेंटीमीटर ईच। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है कि एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है हमें, जिसमें बीसी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक लाइन सेगमेंट बना ली बीसी, जो कि है 7 सेंटीमीटर। एंगल बी है 75 डिग्री, एंगल बी पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। ध्यान रखना, जब भी कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होंगे तो हमने डी का यूज नहीं करना, कंपास से ही हम एंगल बनाएंगे। तो जब फर्स्ट आर्क मारेंगे वो 60 डिग्री हो गया, दूसरी आर्क पे हो गया 120, 60 और 120 को बाइसेक्ट करा तो आ गया 90 डिग्री, और उसके बाद हमने 60 और 90 को बाइसेक्ट करा तो 75 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये हमने जो लाइन खींची ये 75 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन्होंने क्या बोला आगे कि AB प्लस AC, यानी कि दो जो रिमेनिंग साइड्स है उनका सम है 13 सेंटीमीटर। इसको मैंने इनडेफिनिटली प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या कह रहा है कि AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर है, तो मैं B पॉइंट पे रख के, कंपास की सुई मैंने B पॉइंट पे रखी और 13 सेंटीमीटर खोल के मैंने यहाँ आर्क मार दी और नाम दे दिया इसका पॉइंट D, यानी कि BD कितनी है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं CD को ज्वाइन कर दूंगा। CD को ज्वाइन करने के बाद मैं बनाऊंगा CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है कि मैंने पॉइंट C पे कंपास की सुई रखी, मोर देन हाफ खोला, एक इधर आर्क एक इधर आर्क। अब मैं आर्क उतने खुले रहने दूंगा कंपास की, पॉइंट D पे रखूंगा, इधर आर्क इधर आर्क। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे थे उनको ज्वाइन कर दूंगा, और ये जो BD के ऊपर जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा A और C को मैं ज्वाइन कर दूंगा। Therefore, triangle ABC is the required triangle in which हम क्या देखेंगे कि BC 7 सेंटीमीटर भी है, एंगल B 75 डिग्री भी है, और AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर भी है। तीनों चीजें हमारी यहां पर वेरीफाई हो जाएगी। इसी का एक और भाई है क्वेश्चन नंबर 5। मैं पहले जो मिलते जुलते क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। यहां पर कहते हैं एक राइट ट्रायंगल बनाइए जिसकी बेस है 12 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन सेगमेंट खींच दी, अगेन मैंने नाम AB दे दिए, AB है 12 सेंटीमीटर, और बोलता है हाइपोटेनियस और दूसरी साइड का सम है 18 सेंटीमीटर। राइट एंगल इन्होंने बोला है, तो हम सबसे पहले यहाँ A पे 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। 60 और 120 को बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या बोला है, हाइपोटेनियस और दूसरी साइड का सम क्या है 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ A पे रख के मैंने 18 सेंटीमीटर खोल के इधर आर्क मार दी और नाम दे दिया पॉइंट D। ध्यान रखना 18 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर कंपास कई बार खुल नहीं पाती, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले मैंने 9 सेंटीमीटर खोला, यहाँ डॉट डाल दी, अगेन 9 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके मैंने एक आर्क मार दी, तो टोटल 9 + 9 18 हो गया। पॉइंट का नाम दे दिया D। अगेन स्टेप्स वही हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करे थे कि BD को हम ज्वाइन कर देंगे, फिर BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। B पे कंपास की सुई रखी, BD के हिसाब से मोर देन हाफ खोला, लेफ्ट साइड पे आर्क राइट साइड पे आर्क, D पे रख के लेफ्ट साइड पे आर्क राइट साइड पे आर्क। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम ज्वाइन कर देंगे, और जहां पर ये AD को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा C। ठीक है जी।
फिर मैं BC को ज्वाइन कर देता हूं. Therefore, triangle ABC is the required triangle in which base AB है 12 सेंटीमीटर, एंगल A है 90 डिग्री एंड AC प्लस BC है 18 सेंटीमीटर. आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं स्केल से कि AC को पहले मेजर कर देना, BC को मेजर कर देना और दोनों का सम 18 सेंटीमीटर ही निकलेगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए. स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि दिखने में ये BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लग रहा. रीजन क्या है? मैंने फ्री हैंड से बनाया है. जब आप एक्चुअली बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा. जो ये पॉइंट होगा ये हमेशा BD का मिड पॉइंट ही होगा. मैंने फ्री हैंड से बनाया इसलिए शायद आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप फेयर बनाएंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी. और आप जितने भी क्वेश्चंस अभी मेरे साथ के साथ कर रहे हैं सारे आप फेयर तरीके से बनाएंगे. कोई भी फ्री हैंड से आप नहीं बनाएंगे, बेशक टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग जाए. और अगर किसी को कहीं पे भी दिक्कत आती है, क्लैरिफिकेशन के लिए आप फोन करके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसमें कहता है एक ट्राइंगल बनाइए जिसमें BC है 8 सेंटीमीटर, एंगल B है 45 डिग्री. मैंने पहले फर्स्ट आर्क मारी 60 डिग्री की, 0 और 60 को बाइसेक्ट करा 30 आ गया, फिर 30 और 60 को बाइसेक्ट करा तो 45 डिग्री आ गया. ठीक है जी. तो मैंने एंगल B बना दिया 45 डिग्री. इसके बाद कहता है कि AB माइनस AC है 3.5 सेंटीमीटर. अभी तक तरीका जो है सिंपल और सेम ही रहेगा. यहां से मैंने एक 3.5 सेंटीमीटर की आर्क मार दी और नाम दे दिया D. अब मैंने CD को ज्वाइन कर दिया. अब मैं CD का बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कंपास की सुई रखी, मोर देन हाफ खोला, इधर आर्क इधर आर्क, फिर D पे रख के इधर आर्क इधर आर्क, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा. ठीक है जी. अब मैं इन्हें एक्सटेंड कर देता हूं और ये एंगल को जब मैं एक्सटेंड करूंगा और जहां पर ये मिल जाएगा जाके ये पॉइंट हो जाएगा A और यहां से C को ज्वाइन कर दिया जाएगा. जब हम सम वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जब प्लस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो गिवन लाइन के बीच में से पास करता था, और यहां पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो
गिवन एंगल वाली लाइन को एक्सटेंड करके जाके मिलेगा। तो अगेन देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इन विच BC है 8 सेंटीमीटर, एंगल B है 45 डिग्री एंड AB माइनस AC है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक ट्रायंगल बनाना है PQR जिसमें QR है 6 सेंटीमीटर, QR है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q है 60 डिग्री और PR माइनस PQ है 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक चीज समझना, मैंने लिखा ट्रायंगल PQR, यहां पर हमें जो देखते सार जो चीज दिख रही है कि PQ पहले आ रहा है और PR बाद में आ रहा है। फर्स्ट 2 डिजिट्स है P एंड Q, फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स आप कह लो, और बाद में आ रहा है PR। फर्स्ट एंड थर्ड जो हमारे अल्फाबेट है वो है PR। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि PR माइनस PQ, PR माइनस PQ, यानी कि पहले आगे वाला बाद में पीछे वाला, यानी कि उल्टा क्वेश्चन है। ये है 2 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल था ABC, इसमें AB पहले आ रहा है, AC बाद में आ रहा है, दिया हुआ है AB माइनस AC। तो ये क्वेश्चन सीधा था, इसलिए हमने जो एंगल था वो ऊपर बनाया। यहां पर उल्टा बोल रहा है कि पहले PR की बात कर रहा है, बाद में PQ की बोल रहा है, तो यहां पर एंगल उल्टा बनेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया इसको मैं इस साइड पे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है जी, मैंने 60 डिग्री का ऐसे जैसे एंगल बनाया, स्केल रख के मैंने इसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर रख के मैंने 2 सेंटीमीटर की आर्क मार दी। नाम मैंने दे दिया D। अगेन DR को मैं ज्वाइन कर देता हूं और DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूं। जहां पर DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को मिलेगा, ये पॉइंट हो गया P। हमने PR को ज्वाइन कर लिया। देख के भी पता लग रहा है कि PR इज ग्रेटर देन PQ, इसलिए PR माइनस PQ ही 2 सेंटीमीटर बनेगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल in which QR है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और PR माइनस PQ आ रहा है 2 सेंटीमीटर। ये एंगल ऊपर कब बन रहा है और नीचे कब बन रहा है, आई गेस समझ में आ गया होगा। दोबारा समझा सकता हूं मैं कि ट्रायंगल PQR, यहां पर PQ पहले आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में PQ माइनस PR होता तो हम एंगल ऊपर की तरफ ही बनाते, हम नीचे की तरफ एंगल नहीं बनाते। जैसे यहां था ट्रायंगल ABC, पहले AB आता है बाद में AC आता है, तो इसलिए हमने एंगल ऊपर ही बनाया। यहां उल्टा है PR माइनस PQ, तो जब ऐसे उल्टा दिया होगा तो एंगल हम ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नीचे बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक इसे कॉपी कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह जाता है इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं हमें एक ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड, एंगल वाई है 30 डिग्री, एंगल जेड है 90 डिग्री, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि इन तीन लाइंस का सम है 11 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूं ए बी, जो कि है 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ट्राइंगल हमें एक्स वाई जेड बनाना है, लेकिन मैंने लाइन बनाई ए बी, जिसमें क्या बोला गया था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन तीनों लाइंस का सम कितना है 11 सेंटीमीटर है। तो मैंने ए बी बना दी 11 सेंटीमीटर की। फिर बोला गया है कि एंगल वाई है 30 डिग्री और एंगल z है 90 डिग्री। अब देखो मैं क्या करता हूं, एंगल y है 30 डिग्री, तो 30 का आधा कितना होता है 15 डिग्री। मैं a पे 15 डिग्री का एंगल बनाता हूं। इसका रीजन है, मैंने सेमी सर्कल खींचा, पहली आर्क है 60 डिग्री, 0 और 60 को बाइसेक्ट कर रहा 30 डिग्री, 0 और 30 को बाइसेक्ट कर रहा 15 डिग्री। एंगल ए बना दिया मैंने 15 डिग्री। फिर z है 90 डिग्री, तो मैं एंगल b बनाऊंगा 90 का आधा 45 डिग्री। सेमी सर्कल खोला 60 120 90, फिर 0 और 90 को बाइसेक्ट करा तो बन गया 45 डिग्री का एंगल। जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो हमने बनाए थे y और z, तो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा x। अब मैं क्या कर देता हूं, लाइन सेगमेंट ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूं। कंपास की सुई रखी a पे, मोर देन हाफ खोल दिया, इधर आर्क इधर आर्क, x पे रखा, उतना ही खोले रहने देंगे कंपास को, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे उसे मैंने ज्वाइन कर दिया। सॉरी, ये पॉइंट आ गया जो मैंने लाइन सेगमेंट ए बी पे ले लिया। अगेन अब मैं बनाऊंगा bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट b पे रखा, bx के हिसाब से मोर देन हाफ खोला, इधर आर्क इधर आर्क, x पे रखा, इधर आर्क इधर आर्क, अब इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये जो पॉइंट है ये है y, ये पॉइंट है z। मैं x के साथ z को भी ज्वाइन कर देता हूं और x के साथ y को भी ज्वाइन कर देता हूं, और मैं क्या देखूंगा, ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का एंगल बनेगा और ये 90 डिग्री का ही बनेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं x y y z z x इन तीनों लाइन सेगमेंट का सम लूंगा तो वो भी 11 सेंटीमीटर ही बनेगा। यही एक उस क्वेश्चन को करने का तरीका है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। जो तीन लाइन का सम है उसकी एक गिवन लाइन बनाओ, जो दो एंगल्स बोले हैं उसके हाफ बनाओ। 30 है तो 30 का आधा 15 डिग्री, 90 है तो 90 का आधा 45 डिग्री। जहां पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ये दोनों एंगल में नहीं था। ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, यहाँ पर वाई और जेड एंगल है, तो पॉइंट हो गया x। फिर ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ और bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ab को मिलेगा वो पॉइंट हो जाएगा y, bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ab को मिलेगा वो हो जाएगा z। हम चेक कर लेंगे d से कि एंगल z 90 डिग्री बन रहा है और y 30 डिग्री ही बन रहा है, और xy प्लस yz प्लस zx हम स्केल से मेजर कर लेंगे तो तीनों लाइन सेगमेंट्स का सम जो आएगा वो 11 सेंटीमीटर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।